नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। आज ऐलाने जंग की शुरुआत अखिलेश यादव की खबर के साथ। अखिलेश यादव का सीक्रेट प्लान सामने आ गया है। चुनाव नहीं लड़ने का मन बना चुके अखिलेश यादव कल कन्नौज से खुद अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने इसको लेकर अभी तक पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोले, लेकिन इसके संकेत पार्टी की तरफ से मिलने शुरू हो गए। सवाल ये कि आखिरी 24 घंटे में कैसे पलट गए अखिलेश? क्या है अखिलेश का सीक्रेट प्लान? आज ऐलाने जंग की कवर स्टोरी। नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद से पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन खबर सामने आ गई है कि भतीजे तेज प्रताप का टिकट काटकर अखिलेश यादव कन्नौज से खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। कौन कहां लड़ेगा ये हमारे वहाँ जो संगठन है वो तैयार करता है। पहला नाम जब तेज प्रताप जी का दिया गया, लेकिन संगठन चाह रहा है कि वहाँ पे माननीय अखिलेश यादव खुद लड़ें। तो संगठन की आवाज़ है, और हमें लगता है कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि नेता को अपने कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए, और नेता ने अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनी और इसलिए ये चीज़ हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। साइकिल लड़ रही है और साइकिल जीत के आ रही है वहाँ पर कम से कम 3 लाख मतों से। हालांकि चाचा रामगोपाल यादव सुबह तक इस बात से इनकार कर रहे थे और कैमरे पर यही कह रहे थे कि चुनाव तेज प्रताप ही लड़ेंगे। देखिए, वहाँ चाहे तेज प्रताप लड़े चाहे अखिलेश लड़े, जो अभी मौजूदा सांसद है उसको बुरी तरह से जो भी हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, चाहे तेज प्रताप, अब तो तेज प्रताप डिक्लेयर हो ही गए, वो बदलेंगे थोड़ी इनको। आई डोंट थिंक ही विल बी चेंज और ही विल विन। कोई हरा नहीं सकता। अखिलेश की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अब टक्कर बराबर की होगी। आपके पास कन्नौज में तो कोई व्यक्ति नहीं है जो लड़ सकता हो लोकसभा। या अखिलेश जी आप खुद लड़ने आइए, तो यहाँ के ऊपर एक कम से कम एक बराबरी की लड़ाई तो हो। तो लड़ाई हो, बराबरी की हो, तो वो तभी संभव है जब अखिलेश जी लड़ेंगे। नहीं तो कोई भी लड़ेगा, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का 80% कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए समझिए, और ये बात अखिलेश जी को अच्छे से पता भी है। इसलिए अगर उन्हें समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बचाना है तो उनको लड़ने आना ही पड़ेगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं। इससे पहले परसों समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के भाई रतन सिंह यादव के पोते हैं, यानी अखिलेश यादव के वो भतीजे लगे। और साथ ही तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे दामाद हैं। 2014 में जब मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था तो तेज प्रताप यादव पहली बार सांसद बने थे। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कन्नौज से जीत का दावा किया था। कन्नौज जो है हमेशा समाजवादी विचारों का क्षेत्र रहा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक तरह से उनका घर की तरह उन्होंने हमेशा माना, और बहुत ज़्यादा लगाव कन्नौज से है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी उनके चेहरे पर और मेरी मेहनत पर कन्नौज के लोग आशीर्वाद देने पाएंगे। लेकिन तेज प्रताप के नाम के ऐलान के साथ ही कन्नौज में सियासी हलचल बढ़ गई। बीजेपी और बीएसपी के नेताओं ने दावा किया कि हार के डर से अखिलेश ने पहले ही मैदान छोड़ दिया। जिस दिन हमारा नॉमिनेशन हो जाएगा उस दिन ही माननीय अखिलेश यादव जी अपना पत्ता खोलेंगे और टिकट डिक्लेयर करेंगे। ये हमारा खौफ नहीं है, ये एक मुस्लिम समाज का खौफ है कि उनको पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने चर्चा था कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे, कन्नौज से लड़ेंगे। हम लोग भी स्वागत कर रहे थे, आइए लड़िए ज़रूर, देखिए आके ज़मीन ज़रा कैसे हम लोगों ने कमल के लिए ताकतवर ज़मीन तैयार की है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के सर्वे भी ठीक थे और उन्होंने कन्नौज से पलायन कर लिया, भाग गए, और कोई तेज प्रताप नाम के अपने परिवार के किसी सदस्य को खड़ा किया। कितने दुख की बात है। यहाँ तक कि जब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नित्य मिश्रा ने कन्नौज के लोगों का मूड जानने की कोशिश की तो लोग तेज प्रताप की उम्मीदवारी से उत्साहित नहीं दिखे। तो अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पर, तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं। जानते हो तेज प्रताप यादव? मैं तो सर नहीं जानता हूँ। तेज प्रताप यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप यादव जानते हैं आप? हम नहीं जानते। नहीं, हम नहीं जानते।
नहीं जानते आप अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव जानते हैं। अच्छा जी। अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते तो क्या हाल रहता? तो ठीक रहता है, बराबर टकरी का मामला रहता है। तेज प्रताप यादव जानते हो? हम नहीं जानते सर। अखिलेश यादव को? जी। तेज प्रताप यादव को जानते हो आप? हाँ, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं। अखिलेश यादव यहाँ चुनाव लड़ते तो कैसा चुनाव होता? तो टक्कर होती, फिर टक्कर होती। अब क्या स्थिति है? तेज प्रताप यादव आ रहे हैं यहाँ पर, हमको तो नहीं लग रहा फाइट में है वो। कन्नौज में अखिलेश यादव भी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, गर्मी बढ़ गई है कि डाउन हो रही है? अब तो कम हो गई। कैसे कम हो रही है? तो कम हो गई, मतलब एक साइडेड चुनाव हो गया ना। कैसे एक साइडेड हो गया? तेज प्रताप को जानते हैं? जो जानता ही नहीं है वो चुनाव लड़ रहा है तो कहाँ से मिलेगा। सोमवार को तेज प्रताप के नाम की घोषणा हुई और फिर मंगलवार को 24 घंटे भी नहीं बीते कि समाजवादी पार्टी के कैंप में हलचल बढ़ गई। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार कल कन्नौज के बड़े समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ मीटिंग की और अखिलेश से इस बात का आग्रह किया कि वो अपने कन्नौज से लड़ने के फैसले पर पुनर्विचार करें। इसके बाद ही अखिलेश को उन्होंने पूरा रोड मैप समझाया कि आखिर वो चुनाव लड़ेंगे कन्नौज से तो जीत का क्या रोड मैप होगा। फिर यही हुआ कि अखिलेश ने अपने मन को बदला और साथ ही साथ ये खबर आने लगी कि अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। 1998 से 2019 तक कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां से चुनाव हार गईं। 2019 में बीजेपी को 5,63,000 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव को 5,50,000, मतलब महज 13,000 वोटों से तब सुब्रत पाठक कन्नौज से जीत गए थे। कल नामांकन का आखिरी दिन है, लिहाजा कल अखिलेश नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने अपना सियासी डेब्यू कन्नौज से ही किया था। साल 2000 में जब उपचुनाव हुए कन्नौज में तो अखिलेश यादव पहली बार सांसद बने और उसके बाद से 3 बार वो कन्नौज से सांसद रहे। साल 2012 में जब अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनकी पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से निर्विरोध जीत कर आईं। डिंपल भी कन्नौज से 2 बार सांसद रहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।